बात विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ दूसरा लेंगे जिसका नाम न्याय मंत्री है। न्याय मंत्री शब्द का अर्थ होता है वह मंत्री जो राजा के दरबार में न्याय का काम करता है। यह एक कहानी है जिसे श्री सुदर्शन जी ने लिखी है। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। लेखक का जन्म 1896 में हुआ और इनका निधन सन 1968 में हुआ। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। लेखक ने बचपन से ही कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। अब इनकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि इनकी सुप्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इन्होंने एकमात्र उपन्यास लिखा जिसका नाम भागवंती है। आइए हम दूसरे पैराग्राफ में पाठ से संबंधित पढ़ लेते हैं। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। अब सम्राट अशोक से तो आप सभी परिचित हैं। वे न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। शिशुपाल जो एक ग्रामीण था, उसकी योग्यता को देखकर सम्राट अशोक उसे न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय न राजा देखता है न रंग। जो न्याय करने वाला व्यक्ति है उसकी दृष्टि में राजा और रंग यानी गरीब दोनों ही बराबर है। जब दोनों में से किसी ने भी अन्याय किया है तो उसे सजा मिलती है, वो चाहे राजा हो या रंग हो। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। आज की पीढ़ी के लिए न्यायतंत्र की क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या महत्व है, वो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आइए हम कहानी शुरू करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। संध्या का समय था यानी सांझ का समय था, शाम हो गई थी और जैसे ही शाम हुई तो अंधकार छाने लगा। ऐसे में किसी ने घर के बाहर दस्तक दी। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। शिशुपाल के घर के बाहर कोई आया था और उन्होंने पूछा कौन है। उत्तर में जवाब मिलता है एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? परदेसी वो कहता है कि मुझे रात काटने के लिए जगह मिल जाएगी। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अब अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है, जिसे अतिथि को देव के समान माना जाता है। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था पर बातें करने लगे, यानी उस समय उनके राज्य में क्या समस्या थी उसके बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने अन्याय के बारे में बात करना शुरू किया, परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। यानी दोष निकालना तो सुगम है यानी कि सरल है, परंतु कुछ करके अपने आप कुछ करके दिखाना तो कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल है वो अवसर की तलाश में है कि अगर उसे अवसर मिलता है तो वो न्याय किसे कहते हैं वो उसे बता दे। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो परदेसी कहता है कि आप अवसर चाहते हो? तो शिशुपाल कहते हैं हाँ, अगर अवसर मिले तो अन्याय नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी उसे कहते हैं कि यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अब जब इस वाक्य से हमें उस शिशुपाल के मन में जो आत्मविश्वास है, खुद पर विश्वास है, वो हमें देखने को मिलता है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। दोनों इस बात पर चर्चा उनकी समाप्त हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली।
सुबह होते ही वह परदेसी है वो शिशुपाल के घर से चला जाता है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। अब जो परदेसी था वो चला जाता है, उसके कुछ ही दिनों के बाद शिशुपाल के घर पे कुछ सिपाही आते हैं और वो उसे राजा के दरबार में चलने के लिए कहते हैं। शिशुपाल सहम गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। सम्राट अर्थात राजा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस प्रदेश ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। वे मन ही मन सोचने लगे कि कहीं उस परदेसी ने कहीं झूठ मूठ की शिकायत तो नहीं कर दी राजा से। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। और शिशुपाल जब दरबार में पहुंचते तो वह और भी ज़्यादा चिंतित होने लगते क्योंकि परदेसी ही वह सम्राट अशोक निकले। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? यहाँ सम्राट अशोक जानते थे कि शिशुपाल को एक अवसर चाहिए और वो उससे पूछते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल वो पहले से ही घबराया है। क्यों घबराया है? कि वो परदेसी ही राजा है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो तैयार हो जाता है। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब वे उसे कल से न्याय मंत्री घोषित करते हैं और उसे उपहार के रूप में, निशानी के रूप में के तौर पर वो उसे अपनी अंगूठी उतार कर देते हैं, जिससे ये साबित होता है कि वे ही न्याय मंत्री है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अब वे न्याय मंत्री बन गए और व्यवस्था करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, यानी कि जो उन्होंने व्यवस्था करी जो उससे पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। लोगों को उनकी व्यवस्था पर इतना भरोसा था कि लोगों का जो डर है वह निकल गया। लोग दरवाजे खोल कर चले जाते थे और न्याय की धूम मच गई थी चारों ओर। आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।